सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम विराम चिन्ह इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विराम का अर्थ होता है विश्राम, रुकना। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं या लिखते हैं, उसी समय हम थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाते हैं। विराम चिन्ह के जो प्रकार है वो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है, इकारा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। इस प्रकार के हम लिखते समय चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस वाक्य का बेअर्थ किस प्रकार होता है। जैसे घोड़े को रोको, अल्प विराम, मत जाने दो। घोड़े को रोको, मत जाने दो, ये जो वाक्य है, अगर रोको इस स्थान पर हमने विराम लिया है, यह विराम अगर मत इस शब्द के स्थान पर लेते तो उस अर्थ का बेअर्थ किस प्रकार होता है। घोड़े को रोको मत, रोको मत जाने दो, यानी उसका सीधा अर्थ है घोड़े को रोको, उसे मत जाने दो, उसे जाने न दो, इस तरह का उसका अर्थ है। लेकिन वही अगर हम चिन्ह का स्थान बदल दिया जाए तो ये किस प्रकार का भाव प्रकट करता है। घोड़े को रोको मत जाने दो, इसका मतलब घोड़े को जाने दो। पहले वाक्य में चिन्ह हमने रोको इस शब्द के स्थान पर दिया है और दूसरे वाक्य में मत इस शब्द के स्थान पर दिया है, तो दोनों जो वाक्य का है अर्थ बदल गया है। इसीलिए विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व है। विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से? एक पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की जो चिन्ह है वो खड़ी पाई है। जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, वाक्य पूरा हुआ है, वह हमने पूर्ण विराम दिया है। अल्प विराम, अल्प यानी थोड़ा। वाक्य में जहां थोड़ी देर ठहरना होता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गाय, बैल, घोड़ा सभी उपयोगी पालतू जानवर है। यहाँ हम गाय के पास थोड़ी देर रुके हैं, बैल के पास, घोड़ा इस शब्द के पास रुके हैं, तो इन सभी के वहाँ अल्प विराम लगाए है। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। अर्ध विराम जहाँ अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। जाते हैं इस स्थान पर इस शब्द के पास हमने अर्ध विराम लगाया है, क्योंकि हमें वहाँ लंबा चौड़ा वाक्य होने के नाते हम वहाँ ज्यादा देर तक रुकते हैं। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, इसी तरह की जो प्रश्न सूचक वाक्य है उसके अंत में हम ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे भाई बहन, इसके बीच में जो दिया होता है वो योजक चिन्ह है।
माता पिता, गुरु शिष्य आदि शब्द। छठवा जो प्रकार भेद है विस्मय सूचक चिन्ह, ये खड़ी पई और नीचे बिंदियां होती हैं। हमारे मन के जो भाव होते हैं, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वह इस चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय सूचक चिन्ह, इसे मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे ओ, बहुत खूब, इसी तरह हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इकारा उदाहरण चिन्ह, जिसे मराठी में हम एकेरी अवतरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। निराला इस जो उपनाम है वह हमने इकारा उदाहरण चिन्ह दिया है, लगाया है। दोहरा उदाहरण चिन्ह, जिसे मराठी में दुहेरी अवतरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही पूछ लेता, अल्पविराम और दोहरा अवतरण में भोग क्या क्या लगेगा, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण। विवरण चिन्ह, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विशेषण के भेद हमें देखने हैं तो उसके आगे, भेद के आगे दो बिंदियां और एक संयोग चिन्ह जैसा छोटा चिन्ह हम वहां लगाते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, यानी जो भेद दिखाने के लिए हम इस प्रकार के विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, यहाँ जिसे हम कंस कहते हैं, इसमें मराठी में चौकटी कंस और अंदर का जो है गोल कंस। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों के पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम स्वरूप कोष्टक चिन्ह में चौक कर, कोष्टक चिन्ह पूर्ण, बिजनेस प्रश्न चिन्ह, समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, पूर्ण विराम। इसी तरह अगर हमें नाटकों में इसी तरह हम कोष्टक दिए जाते हैं, कोष्टक की जो दिए गए शब्द होते हैं उसी अर्थ हम उसे व्यक्त करते हैं। और लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह जो अक्षरों के चरण के पास, अक्षरों के नीचे दिया गया जो बिंदी होती है उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पंडित के स्थान पर प लिखकर और ऊपर एक बिंदिया, पंडित की ऊपर एक बिंदिया और जो नीचे की बिंदिया है उसे लाघव कहते हैं। जैसे जिले के स्थान पर जी लिखते हैं तो जी के पास जो बिंदिया लगाते हैं उसे लाघव कहते हैं। डॉक्टर के स्थान पर डॉ लिखकर नीचे जो बिंदिया लगाते हैं उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार विराम चिन्ह की आवश्यकता बोलते समय और लिखते समय हमें होती है। ये व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारी भाषा, चिन्हों के बिना हमारी भाषा अधूरी है। इसीलिए हमने भी लिखते समय इस चिन्ह का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।